करता पूरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं घोर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आदरणीय महानुभाव, आप सभी का 30 जून इस रविवारी जीवन कैसे जिए में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए आज का कबीर जी का कलाम सुनते हैं। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। काया गार से काची जैसे झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जाती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को घमंड, काया गार से काची। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। ऐसा ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। जिन घर झूलता हाथी जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जाती। मत
फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम, आप सभी का आभार। आइए आज की दुखभंजनी साहिब का अगला पद हम लोग चर्चा करते हैं। गौड़ी मेला पंजवा, नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, भरम गए पूरन भई सेव, शीतलाते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभु कृपाधारी, नानक जपे सो जीवे, साध संग हर अमृत पीवे। बहुत ही सुंदर विवेचना आज आप लोगों के साथ मेरा सौभाग्य है कि मुझे मिल रही है। नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, सतगुरु ने नेत्रों विच प्रकाश कर दिता है। अपनी मेहर की, अपने आशीर्वाद की, अपनी रहमतों की कृपा करके सतगुरु ने, परमपिता परमेश्वर ने हमारे अंतर मन में एक प्रकाश कर दिया, एक दीपक जला दिया। ऐसे भावों में जब परमेश्वर के चरणों में हम और आप दुख से आविर्भूत होकर, दुख से संतप्त होकर अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे समय पे सतगुरु हमको आशीर्वाद देते हैं। हमारे मन में एक प्रकाश की किरण जगती है, हमारे भावों को वैसा आशीर्वाद मिलता है। ऐसा विधान है। आप मेरे साथ बातचीत में रहते ही हैं। हमारे आपके जीवन में सद्गुरुओं ने कई प्रकार से मार्गदर्शन दिए। निचोड़ में अपना जीवन का बता रहा हूं आपको। एक मनुष्य के जीवन में यदि सद्विचार और सद्भावों वाला व्यक्ति है तो उसके जीवन में 3 सद्गुणों की आवश्यकता बताई गई है समय समय पर। पहला सद्गुण प्रेम भाव। ये सद्गुण है क्योंकि प्रेम अनमोल है। परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा अमूल्य खजाना है जो हमें परमेश्वर के द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया है। एक सद्गुण है, परमेश्वर की गुण है, ये द्वारा दिया गया गुण है प्रेम। प्रेम भाव मन में रख के जैसे ही हम परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर अरदास भाव करते हैं, प्रार्थना भाव रखते हैं, तो ये हमारा प्रेम फलीभूत होता है। इस प्रेम से हमारे अंतर मन में ऐसे भाव जागृत होते हैं कि हम आत्मना होके परम प्रभु को उसके द्वारा दिए हुए इस सद्गुणों को अपने अंदर धारण करके, अपने अंदर इस गुणों का अभ्यास करके हम प्रेम भाव को प्रभु के चरणों में प्रेम से अरदास करते हैं, प्रेम से उसकी उपासना करते हैं, प्रेम भाव से हम सद्गुरु के चरणों में अटल विश्वास कायम करते हैं। ऐसा प्रेम हमारे अंदर सेवा का भाव लाता है, क्योंकि हम यदि परमेश्वर को उनके चरणों में समर्पित भाव से अगर हम प्रेम को अर्पित करते हैं, प्रेम भाव से हम आत्मना होकर, निर्मल मन होकर परमेश्वर को अरदास करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो ये प्रेम हमारे अंदर व्याप्त होकर हमारे अंदर सेवा का भाव। दूसरा गुण, पहला गुण प्रेम भाव, दूसरा गुण सेवा भाव,
और ये प्रेम और सेवा के भाव आ जाते ही हमारे अंदर समर्पण भाव पैदा होता है। ऐसा समर्पण जो सर्वस्व हम समर्पित करके प्रभु चरणों में अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उससे हमें प्रभु अपनी कृपा, अपनी रहमत, अपनी मेहर की नजर हमको बख्शता है, जिससे हमारा जीवन सफल होता है। छोटा सा इतना ही समीकरण है जीवन का। प्रयास करें हम प्रेम भाव, सेवा भाव, और इन दोनों से उपजा हुआ प्रेम और सेवा को समर्पित करके हमारे अंदर समर्पण भाव पैदा होता है। इस समर्पण भाव से हम अपने अंतर्मन को और अधिक पवित्र करके प्रभु के चरणों में अरदास कराते हैं। निश्चित मानिए वो अरदास हमारी सुनी जाती है। हमारे सांसारिक इस संसार के भवसागर के सभी ताप और दुखों का हरण भी हो जाता है, और वहां से रहमत की नजर हमारे ऊपर पड़ती है, जिससे हमारा जीवन सफल होता है। नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव। यदि इस समर्पित भाव से हम प्रभु को प्रेम और सेवा का भाव, जन सेवा, परोपकार सेवा, जीव सेवा, इसमें हम अगर अपने आप को अभ्यासित करें तो सुनिश्चित मानिए हमारा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित होते हुए भी हमारे जीवन का बहुत अधिक भाव सफलता की ओर हमको, हमारे जीवन को गदगद करके, भर के, हम आपूर्त होके हमारी सारी शुभकामनाओं को सहेजते हुए हमारे अंदर, हमारे मन में, नेत्रों में हमारे दीप का एक आविर्भाव होता है, जिसे समय समय पर महात्माओं ने कहा कि दीप जल गया, नेत्र प्रकाशित हो गए, अंतर मन के नेत्र प्रकाशित हो गए। यही जीवन के आध्यात्म का सार है। सतगुरु ने नेत्रों विच प्रकाश कर दिता। भावबंजनी, दुखबंजनी साहब का ये भाव चल रहा है। इसमें ये पद बहुत ही छोटा है, और इस पद में उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। अंतर में दीपक जलना, अंतर के भावों को प्रकाशित होना, इस सद्गुरुओं की महती कृपा है। और ऐसा ये भाव हमारे अंदर से जब पैदा होता है, जब हम प्रभु चरणों में अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सतगुरु ने नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, भरम गए पूरन भई सेव। गुरु नानक देव जी सदगुरु के रूप में हमको निर्देशित करते हैं कि यदि तेरे अंदर उनकी रहमतों का अंतर ज्योति, अंतर प्रकाश, आपो दीप भव हो गया, दीपक जल गया, दीपक देखा माही, जब अंतर मन में एक प्रकाश का दीपक, एक प्रकाश की किरण आ गई, तो तेरी सेवा भी पूरी हो गई। भ्रम गए, सारे भ्रम आपके जीवन के मिट जाएंगे। आपके अंदर समर्पण भाव पैदा हो जाएगा, और आपके अंदर एक उदित प्रकाश आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। एक बहुत ही सामयिक बात है कि उस समय पे शीतलाते रखिया बिहारी, जब रोगों की, महामारियों की बात आती है, तो उस समय पे तथाकथित बीमारी चेचक थी। उस समय पे दुखबंजनी साहब में चित्रण आया है, शीतलाते रखिया बिहारी, हे प्रभु तू ही कृपा करके माता दे रोग चेचक तू हमारी रक्षा कीती है। आज के समय में अगर हम देखें तो तब चेचक महामारी थी, आज के वक्त में ये कोरोना महामारी भी वैसी ही प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारी आई। और वाणी उस वक्त पिछले पदों से हम अगर जोड़ते हुए लें
तो हमारे मन में बहुत ही शीतलता आई है। हमारे रोग धीरे धीरे शमन हो रहा है। महामारी का प्रकोप हमारे इस जहान से कम हो रहा है। पार ब्रह्म प्रभु कृपाधारी, हे परमेश्वर, तेरी ऐसी कृपा हमारे ऊपर हो गई है कि ये अगाध दुख, अगाध प्राकृतिक प्रकोप जो कोरोना के रूप में भी इस संसार में आया, ये भी शांत हो गया, शांतता की ओर है। हमारा आपका प्रसंग में ध्यान रहना चाहिए। और गुरुवाणी जो कहती है, पार ब्रह्म प्रभु कृपाधारी, हे पार ब्रह्म, तू अपनी कृपा हमारे ऊपर कीती है, ऐसा हमें आभास हो रहा है। हम आपके चरणों में जो अरदास किए हैं, प्रार्थना जो हमने की है, आपके प्रेम भाव में संलिप्त होकर आपके लिए मन में जो हमारे भाव प्रेम से निमग्न होकर आपके चरणों में अरदास करते हैं, ऐसा आदेश होता है कि इस असार संसार में एक दूसरे की सेवा करते हुए, इस आपदा में भी आप ध्यान रखिए, कई एक व्यक्ति, कई एक मनुष्य ऐसे रहे हैं जिनके मन में प्रेम, श्रद्धा और ऐसा भाव जो जनहित के कल्याण के रूप में हो, तो उन्होंने संसार के सभी प्राणियों का, खासतौर से मनुष्यों का सेवा भाव भी लाया हुआ है। कितनी सेवा चली प्राकृतिक आपदाओं में, देखिए जगह 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 तरह तरह से सेवा के भाव किए गए, भूखों को खाना खिलाया गया। और मैं तो ये कहता हूं कि गुरुवाणी, गुरु नानक देव जी के हमारे प्रभाव में इस संसार में जहां जहां भी गुरु ग्रंथ साहब के, जहां जहां भी गुरुद्वारे बने हुए हैं, वहां तो सेवा का भाव दिखाई देता है। वहां केवल सेवा का भाव ही चलता है। प्रेम से आइए, सेवा करिए, भोजन पाइए, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दीजिए, आपका कल्याण हो गया। आपके दुख, रोग, संताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, सभी को अपने आप शमन मिलेगा। प्रभु चरणों में आपका भाव जगता है, आपका जो वहां से आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद शब्द के तरफ जाऊंगा। पार ब्रह्म प्रभु कृपाधारी, नानक नाम जपे सो जीवे। जिस हृदय में प्रभु का नाम बचेगा, वही जिसके हृदय में हरि है। आप लोगों को बातचीत के दरमियान मुझे एक पंक्ति याद आ रही। इसी कोरोना के दरमियान हमने प्रभु को अपने आप को समर्पित करके ऐसे भाव बताए थे आप लोगों को कि रहेगा वही जिसके हृदय में हरि है। हरि है से मतलब है उनके मन में पैदा, उनके मन में बैठे हुए स्वयं परमेश्वर, उनके हृदयों में, जिनके हृदय में प्रभु का वास है, उसके प्रति सत्संग, भजन, उसके अस्तित्व का एक विशेष रूप से प्रभाव है कि मेरे अंदर और तो कुछ नहीं है, प्रभु तेरा नाम सुमरन है, हम तो तुझे समर्पित हैं, और तू जब हमारे भीतर है तो मुझे चिंता किस बात की। सारी इम्यूनिटी पावर बन जाती है, सारी कॉस्मिक एनर्जी आ जाती है। प्रभु के सुमरन के प्रति हमारा यदि शुद्ध मन से भाव पैदा होता है, तो उसका ये बीमारियां कुछ नहीं कर सकती। और नानक नाम जपे सो जीवे, कितना विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ ये वाणी बोलती है कि वही जीता है जिसमें नानक नाम जपे सो जीवे। जो परमेश्वर का नाम सुमरन करता है, जिसके अंतर्मन में परमेश्वर बैठे हैं, स्वयं पार ब्रह्म, अतुल शक्तियों के मालिक जिस हृदय में विराजमान है, उसको ये व्याधाएं, बीमारियां, आपदाएं, क्योंकि समय समय पर पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाओं का, प्राकृतिक संतुलन के माध्यम से कुछ न कुछ प्रभाव रहा ही रहा है। ऐसे भाव में ही हम लोगों ने दुख भंजनी साहब का पाठ प्रारंभ कर दिया।
तो ये जब ऐसी आपदाएं थी, चाहे चेचक के रूप में, चाहे प्लेग के रूप में, चाहे हैजा के रूप में, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं रही हैं, और उसको भी उस परमेश्वर ने, उन सदगुरुओं ने अपने मार्गदर्शन से इंसान को सचेत किया कि हे मनुष्य, तू, अभी याद आ रही है मुझे वही बात, प्योर इंटेंशन, अपना मन पवित्र करके सद्भाव पूर्वक, प्योर इंटेंशन और पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रेयर और प्राणायाम, यही 4 बिंदु मैंने बताए थे कि ये यदि हम समर्पित होकर परमेश्वर के चरणों में अरदास करेंगे तो सुनिश्चित इस तरह की आपदाएं, बीमारियां स्वयं ही आएंगी और चली जाएंगी। मित्रों, बहुत ही, नानक नाम जपे सो जीवे, साध संग हर अमृत पीवे। और ये जो हम सभी परमेश्वर को, सतगुरुओं को मानने वाले गुरुमुख व्यक्तित्व बन जाते हैं, परमेश्वर के चरणों में अरदास करते हम गुरुमुख हो जाते हैं, तो उन गुरुमुखों को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, अमृत तो आता है। कई एक विधाएं हैं, किसी भी रूप में ले जाइए। अमृत वेले में अगर आप प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, तो अमृत आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके देह में, आपके शारीरिक संरचना में, आपके स्वास्थ्य में वो अमृत तत्व का पदार्पण होता ही होता है। इसीलिए हम लोग अमृत वेला कह लेते हैं। समय समय पर गुरु महाराज ने वाणियों के माध्यम से हमको मार्ग निर्देशन किया है कि उसकी रहमत हमारी आपकी विशुद्ध मना अरदास प्रेम भाव से संलिप्त होकर जब प्रभु के चरणों में आप अरदास करते हैं, अपने अंदर सेवा का भाव आता है, आप मानव मात्र की, जीव मात्र की सेवा के भाव अपने अंदर उपजते हैं, आपके अंदर उपजते हैं, तो आपका समर्पण भाव उस परमेश्वर के प्रति दर्ज हो जाता है। जब परमेश्वर के प्रति आपका समर्पण भाव दर्ज हो जाता है, ओ तो के केड़ी चिंता भाई, वेठो आए साईं मुखे परवाना है काए, मुझे नंगवा साईं थे। जब तेरा सारा कुछ समर्पित उसकी तरफ होके, फिर तेरा क्या, ऐसा समर्पण भाव हमारे अंदर अभ्यासित हो गए। ऐसे कार्य करें, हम ऐसे जीवन जिए कि हमारे अंदर प्रेम भाव का प्रादुर्भाव हो, सेवा भाव पनपे। अभी बोला सेवा किसकी, तो सेवा तो आप अपने घर में छोटे से बच्चे की भी कर सकते हैं, उसकी भी सेवा करिए। आप एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव पैदा करके आप सेवित करिए एक दूसरे को, आप समर्पित हो जाएंगे। आपके अंदर उठने वाले भाव आपको परमेश्वर की और निकट लाएंगे, ऐसा मेरा भी मानना है। और समय समय पर वाणी भी हमको निर्देशित करती है। आइए, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, इसी रहमतों पर, इसी आशीर्वाद पर। एक धनपाल नाम का व्यक्ति था। उसका बेटे का नाम धनपाल था। उसका पिता वृद्ध हो चला, बहुत ही ये निकेन प्रकारेण वो पिता ने अपना जीवन काटा। अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा कि धनपाल के पिता का नाम क्या था, मैं भूल रहा हूं। आप पिताजी समझ लीजिए उनको। तो पिताजी ने एक बार अपने बेटे को बुलाया, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ संपत्ति, जायदाद, धन, माल कुछ नहीं है, पर अपने पूरे जीवन की एक कमाई, पूरे जीवन की जो मेरी साधना रही है, जिसमें मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी छल कपट फरेब अथवा किसी गलत तरीके से किसका पैसा नहीं कमाया,
मैंने निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत किया। मैं तुम्हें और तो कुछ दे नहीं सकता, हाँ हृदय से मैं अपना आशीर्वाद तुमको देता हूं कि बेटा तुम अपने जीवन में हमेशा संपन्न रहोगे, सुखी रहोगे, समृद्ध रहोगे। ये एक पिता की तुमको आशीर्वाद है। तुम अगर धूल में भी हाथ डालोगे तो वो सोना बन जाएगी, ऐसा मेरा तुमको आशीर्वाद है। और ये कहते कहते ही उसके पिता ने प्राण त्याग दिए और वो बेटा धनपाल नाम का, जैसे उसको आशीर्वाद मिला, शांत बना था, अपने पिता की बहुत अधिक सेवा कर पाया। जीवन में जो कुछ भी किया उस सेवा के आधार पर पिता ने उसको आशीर्वाद दिया। अहो भाग्य, उनके पास था कुछ नहीं, बहुत ही निर्धन थे। उसने एक ठेले पे कुछ जरूरी सामान, सब्जियां इत्यादि ये वो बेच बेच कर अपना जीवन का प्रारंभ किया। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल 17 साल कह सकते हैं, 12-15 साल कह सकते हैं। लेकिन चूंकि उसके पिता का आशीर्वाद उसके साथ था, मैं तो अपनी पूरी कहानी में यही कहूंगा, पिता का आशीर्वाद, बाप का आशीर्वाद। वो आगे आया और धीरे धीरे करके उसने ठेल से धीरे धीरे एक लकड़ी का दुकान खोखा कहीं रखा, उसमें सामान बेचने लगा। वो बेचते धीरे धीरे उसका जीवन भी चलने लगा और उसके पास धन भी आने लगा। कुछ साल बीते, इस तरह का प्रेम भाव और सेवा भाव रखते रखते उसके अंदर ऐसा भाव आया कि परमेश्वर ने उसके ऊपर रहमत कर दी। उस पर परमेश्वर की कृपा हो गई। उसके बाप का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और उसने दुकान खरीद ली। दुकान खरीद के धीरे धीरे रिटेल से शोरूम, होलसेल और होलसेल से फिर डिस्ट्रीब्यूशन तक वो उसका काम पहुंच गया। मित्रों, भाइयों बहनों, ये कहानियां जो है ना, वो हमें समय समय पर ऐसे मार्गदर्शन देती हैं जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। होने की बात होते होते आज उसके पास पैसा भी आने लगा। लक्ष्मी की साक्षात उस पर कृपा हो गई। उसने अपना विवाह बनाया, बच्चे हो गए, उसका कारोबार बहुत अधिक तेजी से चलने लगा और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति धनपाल नाम का सेठ हो गया। ये और आगे चलते हैं। जब ऐसी स्थिति हुई, वाकई उसके पिता का आशीर्वाद ऐसा था कि वो जिस कारोबार में हाथ डालता था उसमें दिन दूना रात चौगुना वो बढ़ता चला गया और वो धनपाल नाम का व्यक्ति धन की पालना करते करते एक दिन नगर सेठ बन गया। नगर सेठ बनने के बाद उसका व्यापार बाहर की तरफ गया और राज्यों में, फिर और देशों में भी उसका व्यापार होने लगा और वो बहुत बड़ा धन्ना सेठ बन गया। धन्ना सेठ, आपने बात सुनी होगी, धन्ना सेठ उसी धनपाल को कहा गया। खैर, और आगे चलिए। एक दिन उसके मन में बैठे बैठे विचार आया। किसी मित्र ने उससे कहा कि भाई एक बात मुझे बता कि तेरे पास इतना पैसा कहां से आया। हाथ जोड़ के कह देता था, मेरे बाप का आशीर्वाद, मेरे पिता का आशीर्वाद है। बोला, यार तेरे पिता को मैं जानता था, तेरे पिता को मैं जानता था, वो तो स्वयं बहुत निर्धन थे। अगर उनका आशीर्वाद काम करता तो वो स्वयं न धनाढ्य हो गए होते। उन्होंने कहा, मैं पिता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिता के आशीर्वाद की बात कर रहा हूं। वो मेरे पिता रहे, जैसे भी वो जिए, निर्धनता से जिए, गरीबी में जिए, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया, ये पिताजी रहे।
लेकिन उनके आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत है। तो आज मैं यहां हूं। लोगों ने उसका नाम बाप का आशीर्वाद रख दिया। इसे जब कहो तब यही कहता है पिताजी का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद। बोला सही बात है। तो यार एक बात बता कि तेरे मन में कभी ऐसा नहीं आता कि तुम इस आशीर्वाद की परीक्षा करो? बोला आता है, सदा आता है। उसके मन में एक बात आई उस मित्र के कहने पे कि देखो अब मैं ऐसा करता हूं, मुझे तो मालूम है कि मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं कोई भी कार्य करूंगा उसमें मुझे नुकसान नहीं होगा, घाटा नहीं होगा। बोला अच्छा, तो यार एक बात मेरी मान ले, लौंग का व्यापार कर। उसको आया समझ में। लौंग जंजीवार नाम का अफ्रीका देश में एक जगह है जंजीवार, जहां लौंग पैदा होती है। तो उसने कहा अगर ऐसी बात है तो लौंग का बेड़ा भर, लौंग का जहाज भर और तू जंजीवार में बेच के आ। जंजीवार नाम की जगह अफ्रीका में है जहां लौंग पैदा होती है, जहां से सभी देशों को लौंग जाती है। इसके मन में ये आया चलो देखते हैं कि जंजीवार में उल्टा लौंग बेचने जाऊंगा। भारत से उसने लौंग खरीदा, जंजीवार की तरफ गया। तो वहां बेड़े चलते थे उस समय में, सौदागर लोग आते थे जहाजों पर चढ़ के। इसने बहुत सारा लौंग वहां से इकट्ठी की भारत से और जंजीवार में बेचने चला गया। जंजीवार में वहां देखा तो जैसे ही ये जहाज से अपने से उतरा तो सामने से एक सुल्तान, उस जंजीवार का सुल्तान जो था, जो सौदागरों के आने पर उनका इस्तेकबाल करता था, उनसे सौदा खरीदता था, सौदा लेता था। उसने पूछा रे सेठ, अब तुम इस बार क्या लाए हो? उसने कहा मैं तो लौंग लाया हूं। तो सुल्तान भी हंसा। उन्होंने कहा भाई लौंग तो यहां पैदा होती है, यहां 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलती है। तुम लौंग का व्यापार उल्टा जंजीवार में करने आए हो, उल्टे बांस बरेली को। अपने यहाँ कहावत है ना, बरेली में बांस पैदा होते हैं और यहां से इधर उधर से ले जाके बरेली में ही अगर बांस बेचा जाए तो कौन खरीदेगा, क्योंकि वहां पैदा होते हैं। उन्होंने कहा भाई अभी ऐसा मेरा मन है, मेरे पास पिता का आशीर्वाद है, मैं देखता हूं। मैंने अभी आज तक जो भी काम किया है उसमें मेरे को नुकसान तो हुआ नहीं है। तो सुल्तान ताज्जुब करने लगा। हुआ ये था कि उस वक्त वो सवेरे सवेरे वो सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ उस समुद्र तट पर गया था सैर करने के लिए, और अपने साथ अपने सिपाहियों के हाथ में बजाय बंदूक और भालों के उसके रक्षक थे। एक बड़ी बड़ी चलनियां लेकर आ रहा था सामने से, वही सुल्तान। उसने कहा सुल्तान जी ये आप चलनियां क्यों लेके आए हैं? उन्होंने कहा यार क्या बताऊं, आज सवेरे मैं टहलने आया था समुद्र के तट पर, रेत में मेरी अंगूठी गिर गई है। उन्होंने कहा अंगूठी गिर गई है? तो अंगूठी क्या इतनी कीमती थोड़ी है, अंगूठी तो सोने की हीरे की दूसरी बनवा लोगे तुम। बोला नहीं, वो अंगूठी जो है ना, वो मेरे गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप दी थी, मेरे लिए बहुत कीमती है। अच्छा, ये बात चलती रही, दोनों में चलती रही बात। अचानक क्या हुआ कि भाई तुम जो लौंग ये लेके आए हो, तुम्हारा लौंग तो यहां कोई खरीदेगा नहीं। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा आभास है, मुझे ऐसा पता है कि मैं किसी भी काम को करता हूं तो मेरा नुकसान कभी नहीं हुआ। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तुझे कोई जीवन में हानि नहीं होगी। और आज भी मेरे पिता ने कहा था कि तू धूल में भी अगर हाथ डालेगा तो धूल में से भी वो सोना बन जाएगी। और ये कहते कहते बातचीत के दरमियान वहां पड़ी हुई समुद्र के किनारे की जो रेत थी, उस धनपाल ने उस रेत में हाथ मार दिया। बोला देखो ये धूल है,
ऐसा धूल में हाथ मारा और ऐसे करके दिखाया। अचानक वो जो सुल्तान वाली अंगूठी थी वो धूल का सोना बन के उसके हाथ पर आ गई। कहने का अर्थ, कहानी प्रेरणास्पद है। धूल में भी यदि तुम हाथ डालोगे तो पिता का आशीर्वाद अथवा सदगुरुओं का आशीर्वाद, जिस सुल्तान के ऊपर उसके गुरु की अनमोल अंगूठी थी, वो उसको मिली। उसके पश्चात उस सुल्तान ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इसी लौंग को मैं मुंह मांगी कीमत पर खरीदूंगा। देखिए प्रभु की लीला। और वहां पर भी जंजीवार में पैदा होने वाली लौंग को वापस और देशों से लेके वहां ले जाकर बेचने की बात में भी उसको अप्रतिम लाभ हुआ। ऐसी कहानी की सोच, आप लोग बहुत समझदार हैं। मेरे सभी मित्र प्रेमी मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज की कहानी समापन की ओर, आज की वार्ता समापन की ओर। ये एक ऐसी कहानी है जो हम लोगों को जो भी भाषा समझ में आती है ना, जिस स्तर की भाषा, प्रयास करता हूं वैसी भाषा में वैसी वार्ता आप लोगों से करूं। सदगुरुओं का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद, ये ऐसे एक सद्गुण है जिसमें हमारे जीवन बदल जाते हैं, जीवन हमको सफल कर देते हैं। बहुत ही सुंदर वार्ता आप सभी लोगों के साथ आज रही। अभी थोड़ी देर के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं आप सभी के नाम पढ़ने की। भाई रमेश होतवानी जी दतिया से, जय किशन वीरू मूलचंदानी मूलवानी, कमलेश वाधवानी, जय माता दी कमलेश भैया। आप लोगों के साथ ये पिछले 2 दिन मैंने साईं वचन शाह दरबार में आप आए थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका सानिध्य, आप मिले। मेरी भी अरदास माता रानी के माता माया देवी महादेवी के चरणों में करिए आज, ताकि मुझे भी आशीर्वाद के फल मिलते रहे आपके सानिध्य में। मधु माखीजा धन्यवाद बहुत बहुत आपका। किरण वत्यानी, कीर्ति मोटवानी, महेश वत्यानी, मनोहर तनवानी, संजय इंदुजा बहुत सुंदर, सचदेव जी, महेश वत्यानी, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार, स्वागत। आप सभी लोग मुझे प्रेम देते हैं, देखते हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी कहानियां किसी भक्त ने भेजी, आज भी ये कहानी मेरे पास किसी प्रेमी ने मुझे भेजी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने आप लोगों को सुनाई। इस तरह की कहानियां, सुझाव आप सदा भेजिए। मेरा पिछले बार का विषय इस बार रह गया, वार्ता दूसरी तरफ मुड़ गई, जीवन कैसे जिए में दूसरी तरफ मुड़ गई। फिर मैं अगली बार प्रयास करूंगा आपको कार्मिक अकाउंट, यानी हमारी जीवन की क्षमताएं कैसे काम करती हैं, ऊर्जा शक्ति कैसे काम करती है, कैसे भाव हमारे मनोभाव बनते हैं, इसके हिसाब से हमारे कर्मफल पैदा होते हैं। आइए इन्हीं बातों के साथ साथ मैं पुनः आप लोगों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ता जुनी सैभम गुर प्रसाद जपवाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम
शांति शांति शांति। आरती।